हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर जो देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे प्रैक्टिस के लिए। और आज के इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने भी प्रैक्टिस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था, 2 में भी हम लोगों ने देख लिया था और इसमें जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बता दिया था। इसमें हाँ, ये करा दिया था मैंने। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। पढ़े एक बारी जरा क्वेश्चन को, देखे क्या कहता है। While trying to close his books for the year ended 31st March 2019, Mahesh found that trial balance did not agree. भाई did not agree का क्या मतलब है? It means कि trial balance मैच नहीं किया। He traced the following errors, और उसने इन गलतियों को क्या किया, फाइंड आउट किया, ट्रेस किया, पता लगाया है। कौन कौन सी गलतियां हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और फाइनली हमने क्या करना है वो भी देखा जरा। रेक्टिफाई द above errors assuming क्या, that no suspense account has been opened with difference in the trial balance। मैंने आपको बताया था कि जब हम एरर्स को पता करते हैं तो एरर्स कब फाइंड आउट हो पाता है, कब लोकेट हो पाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके रेक्टिफिकेशन को भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार रिकैप करा दूं कि जब एरर हम फाइंड आउट करते हैं और जो भी एरर्स होते हैं ना, और उसको अगर हमने फाइंड आउट कर लिया है जर्नल के टाइम पे ही, तो हम या फिर लेजर के टाइम पे, तो इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जस्ट एक लाइन क्रॉस करते हैं, जो गलत होता है उसके ऊपर जो करेक्ट होता है उसको लिखकर साइड कर देते हैं, ठीक है। और सेम चीज अप्लाई होता है ट्रायल बैलेंस कब, बनाने से पहले। लेकिन यहां पे देखिए, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी सेम चीजें होती है कि हम भाई ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो पता चला तो हम जाएंगे वापस से वहां पे, कहाँ पे, जहां पे गलती था, लेजर में, जर्नल में, जहां पे भी, और जाकर वहां पे यही काम करेंगे। सिंपल है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, हम पास करते हैं इसके लिए क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और यहां पे क्या बनता है, सस्पेंस अकाउंट। और इसी सस्पेंस अकाउंट के बेसिस पे आगे की एंट्रीज क्या की, पास की जाती हैं। एंट्रीज तो इधर भी पास होगा, लेकिन यहां पे एक नया अकाउंट आता है हमारे सामने, क्या, सस्पेंस अकाउंट, जिसके बेसिस पे जिधर भी एरर होता है, जिधर भी कमियां होती है, एरर्स नहीं, जिधर कमियां होती है, मैंने बताया था आपको कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय सिर्फ कुछ ही ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम फाइंड आउट कर पाते हैं या डिटेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि वन साइडेड एरर होते हैं, वही जो टू साइडेड एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आपके नहीं पकड़ में आते हैं, लोकेट नहीं हो पाते हैं, नहीं डिटेक्ट हो पाते हैं, तो वहां पे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और जब वन साइडेड एरर होता है, इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस का जो दो पार्ट है, एक आपका डेबिट वाला और दूसरा आपका क्रेडिट वाला, तो उसमें होता क्या है कि जो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, अगर वन साइडेड एरर है तो अफेक्ट करेगा सिर्फ एक साइड को। सपोज दैट कि यहाँ पे टोटल, ये मैंने पहले बताया हुआ है लास्ट क्लास में भी, जस्ट मैं रिकैप करा रहा हूँ कि इसका टोटल अगर 18,500 आ रहा है, तो इसका टोटल भी 18,500 आना चाहिए, चाहे जैसे भी है। लेकिन इसका ना टोटल करने के बाद 18,500 तो था, ठीक है, इधर टोटल 18,000 ही आ रहा है। मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच कर रहे हैं, 500 रुपए से। तो हम ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, इधर 500 ना सस्पेंस में डाल देते हैं। कितना, 500 रुपए। अब दोनों मैच कर गया। और जब ये गलती पता चल जाती है कि भाई हमारा मिसमैच किसके वजह से हो रहा है, तो फिर वहां पे हम इस सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, उससे राइट ऑफ कर देते हैं। सपोज दैट कि हमें पता चला कि भाई हमने परचेज का ना 500 रुपए का एंट्री नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, भाई सस्पेंस को डेबिट किया था, सस्पेंस को खत्म कर दो, परचेज हमने एंट्री नहीं किया था और परचेज डेबिट होता है तो एंट्री पास कर दो, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, यही तो हम करते हैं ना।
ये हम करते हैं, सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बिना सस्पेंस अकाउंट खोले बनाना है, बिना सस्पेंस अकाउंट सॉरी बिना नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा तो क्या होगा, ओपन विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। और दूसरा कह रहा है कि दैट सच अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अगर हम यहाँ पे कहने का मतलब है कि कब सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट होता है, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो भाई पहले ही पता चल गया होगा, तो वही डेबिट क्रेडिट करना है, वो बच्चों वाली बात है, वो आप कर सकते हो, इसको मैं नहीं करा रहा। मेन जो है आपका ये सस्पेंस वाला वो इंपॉर्टेंट है। अब देखे जरा क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं हम लोग। और देखे इसमें एक मिनट, देखे इस क्वेश्चन में एक गलती दिख गया है, पॉइंट नंबर 6 में, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल दो इंटर्ड इन द रिटर्न बुक, आगे का गायब है। आगे का मेरे पास असाइनमेंट में लिखा है, क्या है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। दो इंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लिख ले आगे, क्या आगे, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, सिंपल है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। देखिए जरा भाई, हमें क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, वही चीजें हम लेकर चलेंगे। कुछ चीजें देखें, सबसे पहला क्या कहता है उसको समझते हैं। देखेंगे सबसे पहले है द परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाई 500। भाई एक बात मैंने पहले ही बताया था, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला, फिर से मैं एक बार ही बताता हूँ कि जब अंडरकास्ट की बात होती है, या तो अंडरकास्ट किसका होगा, ऐसे अकाउंट का जिसका बैलेंस क्या डेबिट बैलेंस रहता है जनरली, जैसे मशीनरी। या अंडरकास्ट होगा किसका, उसका जिसका क्रेडिट बैलेंस रहता है, जैसे कि आपका क्रेडिटर। उसी तरीके से ओवरकास्ट होगा डेटर के टाइम में भी, यानी कि जिसका बैलेंस डेबिट रहता है, जैसे कि डेटर, मशीनरी। या फिर उसी तरीके से अंडरकास्ट सॉरी ओवरकास्ट हो सकता है इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि क्रेडिटर या लायबिलिटी जो भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस ये हम समझेंगे और यहां से बहुत आसान हो जाएगा। ये सब पुरानी बात है, मैंने आपको जब जनरल हम पढ़ रहे थे ना तभी बताया हुआ ये सब चीजें। आपको भले ही याद ना हो कि मैंने बताया था, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्या होगा, क्या करना हमने, वो देखे जरा। सबसे पहले अगर कोई डेबिट बैलेंस अंडरकास्ट है, मतलब कि होना चाहिए था 1000 और गलती से कम रह गया। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, टोटलिंग, लास्ट क्लास में बताया हुआ है। तो टोटलिंग में कम रह गया तो और उसे में बढ़ाना है, तो जब अंडरकास्ट को और बढ़ाना ही पड़ेगा, अंडरकास्ट कम है तो और पूरा करना पड़ेगा उसको। तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, सिंपल। अगर क्रेडिट बैलेंस है किसी का, जैसे क्रेडिटर है, वो अंडरकास्ट हो गया, क्रेडिटर एक्चुअल में था 1000 और गलती से हमने टोटल कर दिया कितना 800, यानी कि 200 से अंडरकास्ट है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा 1000 तक जाने के लिए। हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसको, मतलब जिसका जो साइड है फेवरेबल ना वही करेंगे। ओवरकास्ट है, डेबिट बैलेंस वाला ओवरकास्ट है, मतलब था 800 और हमने गलती से कैलकुलेट कर दिया 1000, तो 200 ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, अब उसको कम करना है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ओवरकास्ट है कौन सा, जिसका बैलेंस है क्रेडिट, तो उसको हम डेबिट करेंगे, सिंपल है। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, इसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या परचेज बुक वाज अंडरकास्ट, परचेज बुक जो होता है इसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, जनरली क्या होता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, पक्की बात है। परचेज बुक या परचेज अकाउंट हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये डेबिट बैलेंस शो करता है। और ये क्या अंडरकास्ट है, यानी कि कम ऐड किया गया, कितने से भाई अंडरकास्ट हुआ, देखें अंडरकास्ट, अंडरकास्ट भाई 500, 500 से कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए अंडरकास्ट है 500 से, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 500 से, पक्की बात है।
अब यहाँ पे देखो पहला वाला केस छोड़ के मैं चल रहा हूँ, दूसरा कि दैट अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड। तो ऐसे सिचुएशन में अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा वो भी समझ लो, क्योंकि आगे बस एक ही बार मैं समझाऊंगा। देखिए जो ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा वहां पे चूंकि अंडर कास्ट है, तो जो डेबिट बैलेंस होगा, और ये डेबिट बैलेंस का पार्ट है, तो जो डेबिट बैलेंस होगा ना 500 रुपए से कम हो रहा होगा। ये 18,500 आ रहा होगा और ये सिर्फ 18,000 आ रहा है, जबकि ये भी कितना आना चाहिए 18,500, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो यहाँ पे तो दिख रहा है 18,500, लेकिन ये ना ये सिर्फ 18,000 ही दिख रहा है, अंडरकास्ट है, 500 कम है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा डेबिट बैलेंस मैच नहीं कर रहा है और आगे हमने काम करना है। तो हमने तुरंत क्या किया कि चलो बाद में ढूंढते रहेंगे, फिलहाल इसको खत्म करो। सस्पेंस में हमने डाल दिया सस्पेंस अकाउंट, खोजते रहना, हटाओ पहले, और 500 इधर दिखा दिया। अब दोनों बैलेंस हो गया ना। तो अब ये कब की बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि सस्पेंस जब बनाते हैं हम लोग ये, तो क्या करते हैं हम लोग उस समय, तो उसको डेबिट या क्रेडिट जिधर कम होता है उधर डाल देते हैं, और जब बाद में पता चलता है गलती किस वजह से हुआ था तो उससे उसको रिवर्स कर देते हैं। तो देखो ना अब यहाँ पे क्या सस्पेंस हमने बना दिया 500 से, बाद में पता चला कि भाई परचेज ना कम हुआ था टोटल, अब परचेज को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमें मालूम है कि इसको हमने क्या करना है, परचेज को डेबिट, तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, देखे जरा, एंट्री हम इसका पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितने से 500 रुपए से, टू टू भाई डेबिट किया था हमने पहले, इसको सस्पेंस को डेबिट किया था ना, देखो ना 500 से, अब इसी की वजह से था ना, तो खत्म कर दो टू सस्पेंस अकाउंट। दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, डायरेक्ट भी और समझ के भी। डायरेक्ट भाई अंडरकास्ट है, बढ़ाना है तो डेबिट कर दिया, और नीचे कुछ नहीं है और सस्पेंस अकाउंट के बाद हम बना रहे हैं तो सस्पेंस ही आएगा, सिंपल है। दूसरा वाला देखिए, सेल बुक वाज ओवरकास्ट, सेल बुक क्या ओवरकास्ट हो गया है, और ओवरकास्ट होने का मतलब क्या है ये भी देखेंगे। देखिए जरा, मतलब कि जो क्रेडिट, सेल बुक का मतलब क्या है, सेल अकाउंट, और ये क्रेडिट का पार्ट है, और ये क्या ओवरकास्ट हो गया, और इसको अपने जगह पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, पक्की बात है। तो हमने अब यहां से ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी देखें। क्रेडिट साइड है सेल बुक का, तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा 500 रुपए से एक्स्ट्रा, यानी कि इधर 8,500 तो दिख रहा है, और यही ये भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब कितना 8,000 है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट खोला होगा, कितने से भाई 500 रुपए से, और बैलेंस कर दिया होगा। राइट नाउ अब हमें पता चल चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको खत्म करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे, देखो सेल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये सेल क्या है ओवरकास्ट है और क्रेडिट का पार्ट है, कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। देखिए जरा, सेल अकाउंट डेबिटेड कितने से, सॉरी 100 रुपीज से, मैंने एग्जांपल दिया 500 से, 100 टू सस्पेंस अकाउंट 100। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा थर्ड, ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से हमने रिसीव किया है, तो हम एंट्री क्या पास करते पहले वो देखें। मोहन से हमने रिसीव किया 620, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड 620 रुपए टू मोहन अकाउंट, ये हम करते, बट व्हाट वी हैड डन, हमने क्या कर दिया भाई, देखे जरा गलती, वेयर पोस्टेड, सॉरी रिसीव फ्रॉम मोहन वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, और हमने उसको भी डेबिट कर दिया। ये करेक्ट एंट्री है, ये क्या हमारा करेक्ट एंट्री, और हम देख रहे हैं रॉन्ग एंट्री क्या पास करेंगे हुआ था, और फिर हम अपना एक्चुअल एंट्री करेंगे जो सही वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब हो क्या गया है, कैश अकाउंट तो डेबिट था, चूंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास में आपको कि अगर जिसके बारे में बोला अकाउंट बोला है, तो जिस अकाउंट का नाम ये बस वही अफेक्ट हो रहा है, हम ये मानकर चलेंगे, और बुक बोला है
तो पूरे बुक को अफेक्ट कर रहा है, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। बुक मीन्स व्हाट, अगर सेल बुक बोला है तो दोनों साइड अफेक्ट होगा, डेबिट क्रेडिट। परचेज बुक बोला है तो दोनों साइड होगा। सिर्फ अगर सेल अकाउंट बोला है तो सिर्फ उसका अकाउंट अफेक्ट होगा। तो देखे ना यहाँ पे क्या, सेल बुक वाज ओवरकास्ट, तो हमने पूरे को देखा था। इसमें क्या है कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वेर पोस्टेड द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, सिर्फ डेबिट वाला, यानी कि इसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इसको भी हम क्या कर दे, मोहन अकाउंट डेबिटेड, इसको भी डेबिट कर दिया 620 से। भाई देखो ना, दोनों डेबिट हो गया, क्रेडिट में कुछ नहीं, गलती कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से डेबिट बैलेंस बढ़ गया होगा और क्रेडिट में क्या आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। कितने का भाई, दोनों बढ़ गया तो इतने का डिफरेंस आएगा ना, कितने का, 1240 का। तो इसके लिए क्या बना होगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में हमने क्या बनाया होगा, सस्पेंस अकाउंट, ये बनाया होगा हमने ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा 1240 से। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई देखो जो सही है, ये कैश अपने जगह पे बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे, जो कैश है हमारा, कैश अपने जगह पे बिल्कुल सही, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कैश को तो छोड़ दो। अब करना क्या है, मोहन होगा क्रेडिट, ये क्रेडिट होना था, तो पहले मोहन को हम कर लेते हैं क्रेडिट में, टू मोहन अकाउंट, अमाउंट छोड़ दो। एक तो ये मोहन होगा क्रेडिट में, दूसरा ये मोहन जिसको हमने डेबिट कर दिया था बाय मिस्टेक, अब इसको भी खत्म करना होगा, हमें जीरो करना होगा, तो इसको भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक और मोहन लिखने के बजाय हम इसी में इसका अमाउंट ऐड कर देते हैं, यानी कि 1240। सिंपल ना भाई, देख एक तो हमारा जो होना था वो रहेगा, ये वाला, ये पार्ट जो रहना था वो रहेगा सही में जो था। दूसरा जो बाय मिस्टेक हमने एक मोहन को डेबिट किया था, उसको भी खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दोनों को अलग अलग ना लिख के एक साथ हम लिखेंगे कितना, 1240। अब सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 1240। होप सो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखे जरा क्या है, फोर्थ, द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट। क्वेश्चन में शायद गलत टाइप हो गया, भूषण है, यहाँ पे क्या, भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाई 800, यानी कि ओवरकास्ट हो गया। आज भाई ओवरकास्टिंग वाली बात है, और भूषण का जो है क्रेडिट की बात कर रहा है, यानी कि हम ये मानकर चल रहे कि भूषण हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिंपल ना, क्रेडिट होता है, और ये ओवरकास्ट हो गया है, यानी कि इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 800 से, पक्की बात है, तभी ये कम होगा। तो अब इसके वजह से इफेक्ट क्या पड़ा होगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस कितना होगा, 800 से बढ़ गया होगा। और जिसको मिनिमाइज नहीं, जिसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ट्रायल बैलेंस में हमने सस्पेंस अकाउंट बनाकर 800 रुपए डाला होगा डेबिट साइड में, पक्की बात है। तो अब हमने क्या करना होगा, इसको हम करेंगे डेबिट और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट, तो दोनों खत्म। तो आज जनरल एंट्री पास करते हैं क्या, भूषण अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, ओवर था 800 से, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 800 रुपए से। सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखे जरा, अ डिस्काउंट ऑफ ₹282 रिसीव्ड, सॉरी अलाउड टू अ कस्टमर, बस इतना ही पढ़ते फिलहाल। तो डिस्काउंट हमने दिया कस्टमर को, अपने कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है, तो इसका करेक्ट एंट्री हम क्या पास करते हैं, हम एंट्री पास करेंगे क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 282 टू कस्टमर अकाउंट, कितना, 282। ये होता सही एंट्री, बट व्हाट वी हैड ऑलरेडी डन, देखिए जरा हमने क्या कर दिया है गलती, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अब आगे पढ़ता हूं मैं, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे देखिए करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री में क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट किया है 282 से, ये ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। क्या कह रहा है कि उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है 228 से, हमने यहाँ पे क्या करना था, टू कस्टमर अकाउंट, इसको भी हमने सही जगह पे लिखा है, लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया। कितना था, 288 होना था, 282 होना था, हमने क्या लिख दिया, 228।
तो भाई डिफरेंस आएगा ना, डेबिट साइड है 282 और यहाँ पे 228 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा देखे जरा, 282 माइनस 228, 54 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस के किधर, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड 54 रुपए से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कम डाला है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ट्रायल बैलेंस में हमने क्या डाला होगा, हमने डाला होगा वहां पे सस्पेंस अकाउंट को, कितने से, 54 रुपीज से। राइट नाउ बट वी फाइंड आउट और लोकेटेड द एरर्स, हमने ट्रेस कर लिया है कि गलती क्या हुआ। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करें भाई, देखो ये अपने जगह पे ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 282 हमने कर दिया 228, यानी कि ये कम है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, कितने से भाई, क्रेडिट वाला पार्ट है और अंडर कास्ट है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, तो 2 कर देंगे हम क्या, कस्टमर अकाउंट, तो ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट कितने से भाई, 54 रुपीज से। ओके, और सस्पेंस को हमने बनाया था इसको इक्वल करने के लिए, अब इसको खत्म करें तो सस्पेंस को हम कर देंगे डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितने से, सेम अमाउंट 54, सिंपल। नेक्स्ट देखे जरा, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। आ जाओ भाई, हमने कुंदन लाल से सामान परचेज किया था, अब उसको हमने वापस कर दिया है, तो परचेज रिटर्न है, एंट्री क्या पास करेंगे हम करेक्ट एंट्री हम पास करते हैं, कुंदन लाल अकाउंट डेबिटेड, देखो जरा, कुंदन लाल अकाउंट डेबिटेड, कितने का वापस किया हमने, 1200 रुपए का, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमने करना था करेक्ट एंट्री के तौर पे, बट हमने क्या कर दिया देखे जरा, दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, यानी कि सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में तो सही डाला हमने, मतलब कि ये तो ठीक है, ये ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना भाई, 1200, ये सही है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन इसके अकाउंट में हमने पोस्ट ही नहीं किया, मतलब इसके अकाउंट को डेबिट करना था ना, ये हमने किया ही नहीं, छोड़ दिया। तो भाई अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड तो ज्यादा दिख रहा होगा और डेबिट साइड कम दिख रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या बनाया होगा, हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा, किस अमाउंट से, हमने बनाया होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितने से, इसको बैलेंस करने के लिए 1200 से। अब हमें पता चल गया, तो हम क्या करें, देखो ना, ये अपने जगह पे ठीक है, ठीक है, कमी क्या है, सिर्फ कुंदन लाल को डेबिट करना था तो डेबिट कर देते हैं, तो कुंदन लाल अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 1200 रुपए से, टू सस्पेंस को खत्म करना था, सस्पेंस फालतू में इसकी वजह से डेबिट हो गया, इसको खत्म करके हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके खत्म करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 1200 से। हो गया सिंपल, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जल्दी से अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, जो भी मैंने अभी तक करवाया है ये रहा। डू इट फास्ट, कितने एंट्रीज थे, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने की बात है ना। असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्या रहा है इसको भी आप असर्टेन करो, और ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा अभी आपको। करना क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, बस चलो भाई आ जाओ, लग जाओ, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आगे चलते हैं। ओके, सेम पॉलिसी अपनाएंगे जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं भी खोल लेता हूँ, कौन सा था, क्रेडिट सेल टू अरुण, ओके ठीक है। देखिए जरा, 3 एंट्री फिर से हम लोग बनाएंगे,
सही गलत और दोनों को एनालिसिस करके रेक्टिफाइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, करेक्ट एंट्री की, फिर गलत एंट्री की, रॉन्ग एंट्री, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, रेक्टिफाइड एंट्री की या रेक्टिफाइंग एंट्री, जो आप लिखना चाहो। देखिए जरा, सबसे पहला क्या है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000। चलो भाई पहले नॉर्मली हम इतना ही बहुत है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल यानी कि अरुण अकाउंट डेबिटेड, ये डेटर बन गया 7,000 से टू सेल्स अकाउंट, ये क्या है, करेक्ट एंट्री है। दूसरा देखें, उसके बाद क्या है, आगे क्या कह रहा है, वेयर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और इसको हमने पोस्ट कहाँ कर दिया है, इसके ही क्रेडिट में। तो गलती कहाँ हुई है, देखें हमने क्या करना था, अरुण अकाउंट, भाई देखे क्रेडिट वाली पार्ट है, यानी कि सेल पे कुछ नहीं बोला है, तो सेल अपने जगह पे बिल्कुल ठीक होगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7,000 से। और क्या बोला है कि अरुण को क्या कर दिया, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो कर दे भाई टू अरुण अकाउंट, मतलब इसको भी हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, डालना था डेबिट में, डाल दिया क्रेडिट में। देखो ना, ये होना चाहिए था, ये है, ये अपोजिट हो गया ना। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा होगा हमारे ट्रायल बैलेंस पे, कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पा रहा होगा। देखिए जरा एक बारी पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। ओके, अब इसकी वजह से क्या आया होगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, हमारा क्रेडिट साइड बढ़ गया होगा कितने से भाई, 14,000 रुपए से, और डेबिट साइड कम हो गया होगा। और इसको मिट आउट करने के लिए हमने क्या बनाया होगा, हमने बनाया होगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 14,000 रुपए से, सिंपल। तो रेक्टिफाइंग एंट्री देखे जरा भाई, ये जो है अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ हमने क्या करना है, अरुण को डेबिट करना था, कर दो भाई अरुण को डेबिट पहले, तो अरुण अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 7,000 से अरुण को डेबिट करना था। और अरुण को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो दो अरुण को डेबिट करना पड़ेगा, एक तो ये जो सही था ये, और एक ये गलत हो गया, इसको भी जीरो करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो दोनों को हम एक साथ लिख दे, 14,000 रुपीज, और ये एक रह गया सेल सस्पेंस अकाउंट आया था, इसको दूर करने के लिए अब इसको जब मिल गया प्रॉब्लम तो हटाओ भाई, तो टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 14,000 रुपीज से, बात खत्म। अब देखो जरा, सेकंड देखें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रुपीज 9,000। चलो पहले इतना ही करते हैं, हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना, 9,000 रुपीज टू किससे, ब्रिज, ब्रिज अकाउंट 9,000 से, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री, बट व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दिया भाई, तो वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एट 6,000। भाई परचेज वाला बिल्कुल ठीक है, तो परचेज तो अपने जगह पे बिल्कुल सही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से, 9,000 से। और मैंने ब्रिज को भी डेबिट कर दिया, ब्रिज के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट, तो ब्रिज अकाउंट डेबिटेड, वो भी गलत पैसे से, जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, कितने का, हमारा डेबिट साइड 15,000 रुपए से एक्सेस दिख रहा होगा, और क्रेडिट साइड कम दिख रहा होगा। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्रेडिट में क्या बनाया होगा, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से भाई, 15,000 से। अब इस गलती को दूर करने के लिए देखें, परचेज अपने जगह पे ठीक है, ठीक है, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, देखो हमें कोई अब इसको कुछ नहीं करना, ये ठीक है, ये ठीक है।
ब्रिज होना चाहिए था क्रेडिट में, आज कर लो भाई ब्रिज को पहले क्रेडिट में। तो टू ब्रिज अकाउंट कितने से, अभी देखते हैं। ब्रिज 9000 इधर था और डेबिट में हमने कर दिया था गलती से 6000, सब उसको भी खत्म करने के लिए इधर करना पड़ेगा। तो 9000 तो ये हो गया, और 6000 जो डेबिट हुआ तो उसको भी खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे 6000। तो कुल मिलाकर ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 15000। और सस्पेंस हमने बनाया था क्रेडिट में, इसको खत्म करने के लिए क्या, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितना 15000। ठीक है, नेक्स्ट देखे जरा क्या थर्ड, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 का। तो करेक्ट एंट्री देखे सबसे पहले, तो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं यानी कि परचेज रिटर्न है, पक्की बात है। तो चारू अकाउंट डेबिटेड, चारू अकाउंट डेबिटेड 4000 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000, पक्की बात है। और अब कर दिया है क्या गलती, वेयर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, यही ना, हाँ। अब उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने पोस्ट कर दिया, मतलब कि ये तो अपने जगह पे ठीक है, कौन, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये अपने जगह पे 4000 से ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, चारू को भी क्रेडिट में डाल दिया, टू चारू अकाउंट कितने से 4000 से, और इसका डिफरेंस 8000 ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया होगा, सस्पेंस अकाउंट कितने से 8000 रुपए से, पक्की बात है। तो देखिए जरा, परचेज रिटर्न अपने जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारू को करना था हमने डेबिट, आ जाओ करते हैं पहले डेबिट। तो चारू अकाउंट डेबिटेड कितने से 4000, तो ये हो गया, और 4000 ये गलती से हमने क्रेडिट किया, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो दोनों को मिलाकर कितना 8000 रुपीज टू क्या भाई, इसका सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया था, इसको भी खत्म करो। तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने से 8000 रुपए से, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखे जरा फोर्थ पॉइंट, क्या फोर्थ पॉइंट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका वापस आए कितने का भाई 1000 का। तो ये सेल्स रिटर्न है, एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू दीपिका अकाउंट कितने से भाई 1000 से, ये करेक्ट एंट्री था। हमने गलती किया, वो देखे क्या किया हमने गलती, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000, उसके अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया भाई। तो सेल्स रिटर्न तो अपने जगह पे ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना भाई 1000 डेबिट था, ये अपने जगह पे ठीक है। हमने क्या किया, दीपिका को भी इधर ही लिया है भाई, गलती से दीपिका अकाउंट डेबिट कर दिया, वो भी 1000 से था, हमने 2000 से उसको डेबिट कर दिया है, ठीक है। 1000 उससे लिया और गलती से हमने उसके अकाउंट पे 2000 और डाल दिया। अब इसका डिफरेंस आया, और डिफरेंस को दूर हम कैसे करते हैं, सस्पेंस से। तो टू सस्पेंस अकाउंट ये बना होगा तब 3000 से, और अब गलती पता चल गया, दूर करना है, देखिए जरा। सेल रिटर्न अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना। दीपिका क्रेडिट में आएगी, तो यहां पे हम इसको कर दे टू दीपिका अकाउंट। अमाउंट देखे जरा, 1000 होना चाहिए था और 2000 डेबिट कर दिया था, तो 1000 ये और 2000 इसको खत्म करने के लिए, मतलब डेबिट था इसको अब खत्म करना है, तो 2000 ये, तो एक और दो 3000। और सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया था, उसको खत्म करने के लिए क्या, डेबिट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितना 3000 रुपए, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो जरा, फिफ्थ एंट्री क्या है, कैश सेल्स। कैश सेल्स एंट्री हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड कितने से, टू सेल्स अकाउंट कितने का भाई, कैश सेल्स 2000 का। ये हम करते, ये हमारा होता ओरिजिनल एंट्री, ये होता, ये सही एंट्री है, बट हमने गलती क्या करा है, देखें हमने क्या कर दिया है, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000, भाई सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, यानी कि कैश अकाउंट अपने जगह पे
एकदम ठीक है, कितने से 2000 से। हमने सेल को भी डेबिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, वो भी 2000 नहीं डाला, 5000 डाल दिया गलती से भाई। इनकी वजह से डिफरेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस में कितने का, 7000 का। और इसको दूर कौन करेगा, सस्पेंस डाल के हमने फिलहाल छोड़ दिया होगा वहां पे ट्रायल बैलेंस में, कितने से, 7000 से। अब पता चल चुका है, तो देखे जरा, कैश वाला जो है ये अपने जगह पे तो ठीक है ना, ये भी डेबिट था, यहाँ पे 2000, यहाँ पे भी 2000। सेल होना चाहिए था 2 में, तो आज भाई 2 सेल्स पहले डाल लेते हैं, 2 सेल्स अकाउंट, कितने से देखे जरा, सेल होना था 2000 से, यहाँ पे ये होना था, और 5000 यहाँ डाल दिया डेबिट साइड में, और इसको खत्म करने के लिए 5000 क्रेडिट करना पड़ेगा, और 2000 ये, यानी कि 7000 का क्रेडिट करना पड़ेगा हम लोगों को। और सस्पेंस अकाउंट इसको दूर करने के लिए बनाया था हमने, डेबिट किया था, इसको खत्म करने के लिए क्या, क्रेडिट कर दे, डेबिट कर दे, क्रेडिट था तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 7000 से। दैट्स ऑल, खत्म। ये था हमारा सिंपल। अब इसमें देखो कह रहा है एक और चीज फाइंड आउट करने को, क्या था कि सर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कि अभी भी इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस की, व्हाट आर द अमाउंट्स विच इज स्टिल इन डिफरेंस, क्यों, कौन सा वो अमाउंट है जो अभी भी डिफरेंस में है ट्रायल बैलेंस में। देखा जरा भाई, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, इट्स योर फॉर्मल ड्यूटी। चले जी, देखे सस्पेंस कहाँ कहाँ यूज हुआ है, आ जाओ देखे जरा। ये रहा जर्नल एंट्री ना हमारा, इसी में से हमने निकालना है। सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 14000 से, किसकी वजह से, अरुण की वजह से। तो लिखो ना यहाँ पे क्या, बाई अरुण, कितना, 14000। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है, सस्पेंस डेबिट हुआ है 15000 से, किसकी वजह से, ब्रिज की वजह से। तो 2 ब्रिज 15000। उसके बाद चारों अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस क्रेडिट हुआ है कितने से, 800 से, तो भाई चारों, सॉरी 8000 है, 800 नहीं है। ओके, उसका दीपिका की वजह से डेबिट हुआ है, तो 2 दीपिका, कितने से भाई, 3000 से। उसका फिर सस्पेंस सेल की वजह से क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो 2 सेल्स 7000 से। देखिए जरा, ये सस्पेंस अकाउंट हमारा बन गया। टोटल हम निकाले अगर, तो इसका कितना आ रहा है, देखें टोटल आ रहा है इसका 10, 15, 25,000। इधर भी 25 आएगा, लेकिन आ कितना रहा है टोटल, 14, 8, 22, यानी कि अभी भी 3000 का डिफरेंस है। यानी कि बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अभी भी कितना डिफरेंस दिखा रहा होगा, ट्रायल बैलेंस अभी भी दिखा रहा होगा डिफरेंस भाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितने से भाई, 3000 रुपए से। सिंपल। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन हमने करा इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। एक और क्लास हम लेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।